पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताया था, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना ना भूले। आज मैं एक इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है टेंस। टेंस क्या होते हैं, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टेंस को जो है हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो है 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और अगला जो टेंस है पास्ट टेंस, उसके भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम टू दिस वन फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। आज जो है मैं डिटेल में जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ाऊंगा। तो चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझते हैं। पहचान, आइडेंटिटी क्या है। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है डू डस आती है। और एक चीज ध्यान रखना, डू डस जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही काम में ली जाती है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में डू डस काम में नहीं आता है, वहां पर सिर्फ एस और यस का रूल लगता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट या अगर किसी सब्जेक्ट का नाम है, कर्ता का नाम हो, तब एस और यस लगता है, अन्यथा एस और यस नहीं लगता। अदर जो भी करता है जैसे आई, वी, यू, दे, जब ये कर्ता से कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तब अपन को एस और यस नहीं लगाना है। पहचान कैसे करते हैं, जैसे राम जाता है, सीता बाजार से सब्जी लाती है, मैं घर जाता हूं, मास्टर जी आते हैं। ऐसे जो वाक्य हैं इस टेंस के भीतर आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एस और यस नियम क्या होता है। तो देखिए एस और यस नियम को समझते हैं। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तब एस और यस लगता है, इतना तो आपको मालूम होगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब किसी वर्ब या नाउन के लास्ट वाले जो डिजिट हैं, लेटर जो हैं, अगर उनके अंत वाले जो हैं एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, डबल जेड, एस एच, ओ हो तो ईएस लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। इतना आप ध्यान रखना। देखिए एग्जांपल में एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे। देखो जियो, गो, गो यानी जाना होता है। अब गो के जो लास्ट में जो है ना ओ, तो देखिए यहां पर ओ है, ये रहा सर ओ। तो देखिए अगर ओ है तो क्या लगा, ईएस, अगर नहीं होता तो क्या लगता, एस। तो यहाँ पे देखिए एम आई एक्स, मिक्स, तो मिक्स के साथ लास्ट वाला अक्षर क्या है, एक्स, ये रहा एक्स, तो क्या लगेगा, यस, मिक्सेस। एम आई डबल एस, डबल एस, डबल एस यहां पर है, एम आई डबल एस ये रहा, तो क्या लगा, ईएस। ठीक है, तो क्या हो गया, मिसेस। अब यहाँ पे देखिए टी ई डबल एल, डबल एल या एल यहां पर कहीं है क्या, नहीं है, तो क्या लगा, एस, तो टी ई डबल एल हो गया टेल्स। ठीक है, अब इस टॉपिक से मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर किसी नाउन या वर्ब के लास्ट में ये डिजिट हो, ये लेटर हो, तब यस लगता है, अगर नहीं हो तो क्या लगेगा, एस लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखो जब क्या हो कि टी आर वाई, अब ये आई एस और एस का रूल क्या है कि आपने कहीं देखा होगा कि ट्राई है तो ट्राइज हो गया, अप्लाई है तो अप्लाइज हो गया, लेकिन इंजॉय है तो इंजॉयज होता है, और प्ले है तो प्लेज होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे पीछे एस लगा, यहाँ पे आई एस लगा, ये तो आपने देखा ही होगा। तो देखिए जब वाई हो और वाई के आगे वाला जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे देखिए वाई के आगे वाला लेटर क्या है, आर, एक कॉन्सोनेंट है। वाई के आगे वाला लेटर क्या है, एल, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। इंजॉय, इंजॉय, वाई, वाई के आगे वाला लेटर क्या है, ओ, ओ क्या है, एक वोवेल है। वाई, वाई के आगे वाला लेटर क्या है, प्ले, प्ले के आगे वाला लास्ट वाला लेटर वाई, वाई के आगे वाला लेटर क्या है, ए, जो कि क्या है, एक वोवेल है। वोवेल कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब एंड वाला जो लेटर है उसके आगे वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तब आईएस लगाओ, बिना सोचे समझे आईएस लगा दो, तो हो गया ट्राइज, अप्लाइज। अगर वाई के आगे वाला लेटर जो है वो एक वोवेल है, वोवेल है, तो एस लगाओ, तो हो गया एंजॉयज, प्लेज। आई होप दोस्तों यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अपन अब आगे जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं और इस टेंस को पूरा क्लियर करते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं।
तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। सबसे पहले सेंटेंस को करने से पहले अपन उसका फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। और उससे पहले एक बात ध्यान रखो कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाउन का नाम हो तब डज लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और आई वी यू दे के साथ डू लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वह सीखना चाहता है, तो वह ता है, इसका मतलब क्या है, एक लड़का है, तो क्या आएगा ही। अब चाहता है वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस लगता है। अब क्या चाहता है, सीखना, टू लर्न। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह मुझसे बात करती है, ती है, इसका मतलब एक लड़की है। शी क्या करती है, बात। शी टॉक, टॉक यानी बातचीत करना। शी टॉक किससे बात करती है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, मुझसे। अब सी है तो क्या लगेगा, एस और एस लगेगा। शी टॉक्स टू मी। ओके, अब अगला वाक्य देखिए। मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, मैं के लिए आई। अब वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, प्ले, इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, आई प्ले बास्केटबॉल। अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज प्लस नॉट, मतलब डू डज के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहे उसके एग्जांपल। देखिए राम नहीं दौड़ता। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि सर यहाँ पे दौड़ता है क्यों नहीं आया, जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आपने शुरू में बताया था कि इस टेंस में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो यहाँ पर है क्यों नहीं आया। तो देखिए बच्चों, अपन को यहाँ पर सेंस पे जाना है कि बाकी का सेंस क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि राम नहीं दौड़ता या हम मेहनत नहीं करते, तो सेंस तो वही है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं जयपुर नहीं जाता या मैं जयपुर नहीं जाता हूं, तो सेंस तो एक ही है ना कि मैं जयपुर नहीं जाता हूं। अब कहने में अपन कह सकते हैं ना अपन ऐसा कि राम नहीं दौड़ता, ठीक है, तो बात तो एक ही है कि राम नहीं दौड़ता है या राम नहीं दौड़ता, एक ही बात है। तो अपन को इस टेंस के सेंस पे जाना है, वही टेंस है, ठीक है। अब पहला क्या है, राम नहीं दौड़ता, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, तो राम का लिखेंगे आर एम राम, ठीक है। अब नहीं दौड़ता तो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, जब किसी का नाम हो तब क्या आता है, डज, तो राम के साथ लगाएंगे डज, डज के जस्ट बाद नॉट, नॉट, राम डज नॉट। अब क्या करता है, इसके बाद वर्ब लगाएंगे, दौड़ना, रन, राम डज नॉट रन। वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वे के लिए इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ क्या आता है, डू, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, रीड, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, किताब, बुक। हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लेना है, फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, और प्लूरल है तो डू लगा दो, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंपल। अब देखिए हम मेहनत नहीं करते हैं या हम मेहनत नहीं करते, एक ही बात है। हम के लिए क्या आएगा, वी के साथ क्या आता है, डू नॉट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वी के साथ क्या आता है, डू। फिर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, वी डू नॉट। अब क्या करते हैं, हार्ड वर्क, मेहनत, मेहनत को क्या कहते हैं, हार्ड वर्क। ओके, हेलो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा। उसके भीतर जो है अपन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली मेंबर वाले वाक्यों को समझेंगे। यहां तक अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।